भरतपुर से, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा भरतपुर के दौरे पर हैं। ये उनके दौरे का आज दूसरा दिन है और सीधी तस्वीरें भरतपुर से बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं आज के। तो सबसे पहले उन्होंने, देखिए, सुबह से ही दर्शन पूजन का सिलसिला आज जारी है और अभी भी सीएम जो हैं पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में और सबसे पहले भगवान के आशीर्वाद के साथ ही उन्होंने कार्यक्रमों की शुरुआत की है। दिन भर आज उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे। और ये देखिए, 5 तस्वीरें आपको बता रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा जब भरतपुर पहुंचे, आज गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व है और इस अवसर पर जो है भगवान के पूजन के साथ साथ गुरुओं का वंदन उन्होंने किया, गुरुओं का आशीर्वाद लिया। ये लगातार 5 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहली तस्वीर गुरुओं का वंदन करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, शॉल श्रीफल उन्हें भेंट करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। साधु संतों, गुरुओं सभी का आशीर्वाद उन्होंने लिया। इसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, पंचामृत अभिषेक की है। उन्होंने सबसे पहले भगवान का भी आशीर्वाद लिया। इस विशेष अवसर पर जो है भगवान के आशीर्वाद के साथ उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की, विशेष पूजा अर्चना की, पंचामृत अभिषेक किया। तीसरी तस्वीर श्रीनाथ जी मंदिर में, देखिए, पूजा अर्चना का उनका कार्यक्रम रहा। तो आज का ये खास पर्व है और आज दिन भर ये तस्वीरें तमाम जगह से नजर भी आएंगी। जगह जगह जो है इस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सबसे पहले श्रद्धालु जो है, सभी भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं, वहां पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इसके बाद तमाम गुरुओं का वंदन करते हुए भक्त आज नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम भी, देखिए, खासतौर से उन्होंने भी अपने दिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद और गुरुओं के आशीर्वाद के साथ आज के दिन की शुरुआत की है और तमाम आज दिन भर उनके इस विशेष अवसर पर कार्यक्रम रहने वाले हैं। मुकुट मुखारविंद में भी सीएम भजनलाल शर्मा ने विशेष पूजा अर्चना की, वहां पर भी आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने वहां पर दर्शन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद सीएम ने दर्शन पूजन के साथ एक पर्यावरण का संदेश भी यहाँ पर दिया, क्योंकि उन्होंने पौधारोपण किया और पौधारोपण के साथ कहीं ना कहीं आम जनता, आम लोगों को संदेश दिया कि आप भी इसी तरीके से पौधा लगाइए, हर खास अवसर पर तो पौधा जरूर ही लगाइए और पर्यावरण को बचाइए। देखिए, 5 तस्वीरें आपको अलग अलग संदेश देती हुई तस्वीरें ये बता रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से जो है अपने दिन की शुरुआत आज के इस खास दिन, खास अवसर पर शुरुआत की। दिन की भगवान की पूजा अर्चना की, उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। तमाम मंदिरों का भी उन्होंने अलग अलग रुख किया और वहाँ पर भी दर्शन किए, विशेष पूजा अर्चना की। पंचामृत अभिषेक उनके द्वारा किया गया, फिर गुरुओं का सम्मान किया गया, उनका आशीर्वाद भी उन्होंने प्राप्त किया। और अब ये सिलसिला जो है इसके आगे भी जारी रहेगा, जब सीएम भजनलाल शर्मा कई कार्यक्रमों में आज शिरकत करेंगे। तो लगातार सुबह से ही सीएम भजनलाल शर्मा का जो कार्यक्रमों का सिलसिला है, सबसे पहले जो है मंदिर में उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की, गुरुओं का सम्मान किया, पौधारोपण किया। इसके बाद जो है पंचामृत अभिषेक करते हुए भी आपको सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और मुकुट मुखारविंद में भी उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की है। तो लगातार सुबह से हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं। आज भरतपुर के दौरे का दूसरा दिन, लेकिन इस दूसरे दिन खास अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने दर्शन पूजन तो किए, लेकिन पर्यावरण का संदेश भी दिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा का दौरा है। नांता में सावित्रीबाई फुले सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया है। स्पीकर ओम बिरला ने पौधारोपण किया है। तो नांता में सावित्रीबाई फुले सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पौधारोपण भी किया। उन्होंने भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का ये संदेश लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से दिया गया। सावित्रीबाई फुले सामुदायिक भवन का लोकार्पण उन्होंने किया और साथ ही यहाँ पर पौधारोपण की भी एक तस्वीर नजर आई, जब वो दौरे पर हैं कोटा के। पौधारोपण करके संदेश दिया गया आम जनता को, लोगों को। तो देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। आज
का दिन हम सबके लिए आध्यात्मिक, धर्म और जीवन दर्शन के साथ व्यक्ति निर्माण में जिन महापुरुषों ने, जिन संतों ने, जिन गुरुदेव ने अपनी भूमिका निभाई है, उनके चरण वंदन का दिन है। हर व्यक्ति के जीवन में विद्यालय जीवन से लेकर उसके जीवन के अंतिम पड़ाव तक एक गुरु होता है, जो जीवन के अंदर जीवन जीने की राह, जीवन जीने का दर्शन, जीवन देने का विचार, और जिसने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निवास स्थान पहुंचे हुए हैं शेखावत। स्वर्गीय दाऊलाल वैष्णव के निधन पर पुष्पांजलि अर्पित की है। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निवास स्थान पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है दाऊलाल वैष्णव को। अनेक वर्षों से देश में इस तरह की प्रक्रिया चलती रही है, लेकिन अपनी अवश्यंभावी हार को देखते हुए, ये जानते हुए कि किसी भी सूरत में बिहार के चुनाव में इंडी गठबंधन सफल नहीं होगा, विपक्ष ने पहले ही हार स्वीकार करके अपनी संभावित हार का ठीकरा चुनाव आयोग के माथे फोड़ने की तैयारी कर ली है। उनके साथ में मेरा उनके परिवार के साथ बहुत पुराना विद्यार्थी काल के समय का नाता रहा। स्वर्गीय दाऊलाल जी ने हमेशा मुझे पुत्रवत स्नेह दिया और अनेक अवसरों पर उन्होंने परिवार की किसी विषय को लेकर के मुझे उन्होंने अश्विनी वैष्णव जी को जितनी उन्होंने भरोसा किया, उतना ही भरोसा मुझ पर किया। अश्विनी जी निश्चित रूप से व्यथित हैं, उनका परिवार व्यथित है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने अपने एक परिवार के सदस्य, वरिष्ठ सदस्य को खोया है, अपने पितृतुल्य सदस्य को खोया है। नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि देते हुए परिवार की संवेदना के परिवार के लिए कष्ट की इस घड़ी में हम सब उनके साथ। चलिए बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा दौरे पर रहे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन पूजन किए। बैरवा के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने तीर कमान भी भेंट की। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं से सर्किट हाउस में प्रेमचंद बैरवा ने मुलाकात की। जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर में दर्शन के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ज्ञान आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राजनीति में जो सिखाता है वही मेरा गुरु होता है। मुझे जिनसे सीख मिली है वे मेरे लिए पूजनीय है। पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई सभी को। और आज यहाँ बांसवाड़ा में आया हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मेरे कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से, सभी से मिलना हुआ है। और आज मैं सभी को बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मैं गुरुजी के गुरुद्वारा जाके और फिर उसके बाद में माता जी के दर्शन करने चाहूँगा कि हमारे गुरुओं का आदर करें और जो संस्कार है वो संस्कार हमारे आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाए, ताकि हम संस्कार और संस्कृति से रहें। यही मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगा। देखो, जीवन में जब तक आदमी जिंदा रहता है, जब तक उसके गुरु होते हैं। और जो चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। नगर निगम हेरिटेज जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। हेरिटेज निगम का सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान सिविल लाइन जोन उपायुक्त सुनील कुमार बैरवा ने निरीक्षण किया। सड़क किनारे भरे पानी को साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करवाया गया, साफ सफाई कराई गई। साथ ही आमजन को बीमारियों से बचाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है।
पोलो विक्ट्री, कलेक्ट्री सर्कल, पारिक कॉलेज रोड, सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास ये अभियान चलाया गया। साफ सफाई करवाई गई, स्वच्छता का संदेश एक तरीके से दिया गया। चेयरमैन रवि प्रकाश सैनी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो यहाँ पर सफाई अभियान चलाया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, हेरिटेज निगम का सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान चलाया गया है। कई इलाकों में ये अभियान चलाया गया और इसी के साथ लोगों को भी अपील भी की गई, जागरूक भी किया गया कि जो है आप भी स्वच्छ रखें अपने आसपास के क्षेत्र को। एक जिम्मेदारी बनती है, जागरूक रहें स्वच्छता के प्रति, क्योंकि अगर स्वच्छता होगी तो बीमारियों से बचाव भी संभव है। उपायुक्त सुनील कुमार बैरवा ने इस दौरान देखिए जो अभियान चलाया गया उसका निरीक्षण भी किया। हेरिटेज निगम का सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान ये चलाया गया और इस दौरान निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने निरीक्षण किया। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान रोडवेज में रिटायर्ड अधिकारी की बैकडोर एंट्री। अकाउंट सर्विस के रिटायर्ड अधिकारी महेश उपाध्याय को ट्रैफिक में लगा दिया सलाहकार। एक तरफ घाटे के चलते रोडवेज कर्मचारियों को वेतन पेंशन भी समय पर नहीं मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मेहरबानी अकाउंट सर्विस के रिटायर्ड अधिकारी को यातायात शाखा में लगाया गया है सलाहकार। सवाल ये भी कि अकाउंट्स के अधिकारी को ट्रैफिक का सलाहकार लगाना कितना उचित है। अगर रोडवेज निगम में रिटायर्ड अधिकारी को लेना आवश्यक था तो अकाउंट सेक्शन में लेना चाहिए था। अकाउंट्स के अधिकारी को ट्रैफिक में लगाना कार्यरत ट्रैफिक के अधिकारी वर्ग पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अकाउंट्स के अधिकारी को ट्रैफिक में लगाना कार्यरत ट्रैफिक के अधिकारी कहां तक और कितना उचित है। करते हैं कुछ और खबरों का। सीएम भजनलाल शर्मा का भरतपुर का दौरा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई की है। गुरु पूर्णिमा पर सीएम ने गुरुओं को वंदन भी किया। श्रीनाथ जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। भरतपुर के दौरे पर हैं सीएम भजनलाल शर्मा। ये उनके दौरे का दूसरा दिन है और सबसे पहले उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की, गुरुओं को वंदन किया, गुरुओं का आशीर्वाद भी लिया और अब जन सुनवाई सीएम भजनलाल शर्मा ने की है। गुरु पूर्णिमा पर सीएम ने गुरुओं को वंदन किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना किया। आज गुरु पूर्णिमा का खास पर्व है और इस दौरान जो है उन्होंने सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद और अपने गुरुओं का आशीर्वाद लिया। इसके अलावा उनके कई कार्यक्रम हैं जिनमें वो शिरकत करेंगे। फिलहाल उन्होंने जन सुनवाई भी की है। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई की। ये देखिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, जन सुनवाई में पहुंचे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर और सीएम उनसे उनकी समस्याएं जो हैं पूछी। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए भी लगातार हमने इससे पहले भी कई बार तस्वीरें देखी जब सीएम भजनलाल शर्मा जन सुनवाई करते हैं और लोगों की कई समस्याओं का जिन समस्याओं का तुरंत मौके पर निराकरण नहीं हो सकता उसके लिए आगे के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। त्वरित कार्रवाई करने के दिशा निर्देश सीएम भजनलाल शर्मा देते हैं और यहाँ पर भी यही तस्वीर नजर आई। देखिए बड़ी संख्या में लोग जो हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना। तो यहाँ पर भी जो है देखिए कई लोग पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा के पास जन सुनवाई में अपनी अपनी समस्याओं को लेकर बातचीत की। सीएम भजनलाल शर्मा ने इन तमाम पहुंचे हुए लोगों से उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत हुई, उनकी समस्याओं को जाना। तो भरतपुर दौरे का दूसरा दिन और जन सुनवाई में सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों की समस्याएं सुनी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा के संतों को सम्मान पहुंचाकर एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। देवस्थान विभाग के उच्च अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने संतों को गुरु वंदना, प्रशस्ति पत्र एवं 2100 रुपए दक्षिणा भेंट कर शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। हिंडौन विधानसभा के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के संत छैयादास सरकार का भाजपा के पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव ने चरण वंदना कर स्वागत किया।
बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे झुंझुनू की, जहां जिले भर में गुरु पूर्णिमा पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जिले के मंदिरों, मठों, आश्रमों में गुरु पूजन और धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। और इसी क्रम में बगड़ कस्बे के दादू द्वारे में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दादू द्वारे में श्रद्धालु अपने गुरु का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दादू द्वारे के महामंडलेश्वर अर्जुन दास महाराज ने बताया कि गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। का महापर्व गुरु और शिष्य का पर्व है। आज के दिन सभी भक्त लोग अपने गुरु को पूजते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति है कि गुरु के ज्ञान के द्वारा ही शिष्य में संस्कार आते हैं। इसलिए हमारे बड़े ऋषि मुनि का देश है, यहाँ ऋषियों की भूमि है। यहाँ पे भगवान राम ने भी गुरु बनाया, वशिष्ठ जी को, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस को, भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि को। तो इसलिए गुरु बनाया कि गुरु मनुष्य का अंधकार मिटा के ज्ञान की ओर ले जाता है। गुरु बिना ज्ञान ना ही बुद्धि को प्रकाश ना ही, ऐसे संत सुंदरदास जी ने कहा है। दादू पड़दा ब्रह्म का रहा, सकल गढ़ चाहे, गुरु गोविंद कृपा करे तो सहजे ही मिट जाए, कहते गुरु की। अलवर शहर और सोरावास में करीब 61 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश के कारण शहर की जनता कॉलोनी सहित कई कच्ची कॉलोनियों में रोड पर कीचड़ जमा हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों को बड़ी परेशानी भी झेलनी पड़ी है। बारिश होने से जयसमंद बांध में तेजी से पानी की आवक हो सकेगी। आगामी दिनों में तेज बारिश होने पर बांधों में पानी की आवक तेज होने की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने बारिश के दिनों में सड़क तालाब बन गई है। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। श्री गंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बारिश से बीरबल चौक पर पुरानी बिल्डिंग टेढ़ी हुई है। मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है। बिल्डिंग को खाली कराया जा रहा है। काफी पुरानी ये बिल्डिंग बताई जा रही है। वहीं मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जुट गई है। बिल्डिंग के नजदीक आने जाने वालों को रोका जा रहा है। देखिए काफ़ी पुरानी ये बिल्डिंग बताई जा रही है, जो कि बारिश के चलते जो बिल्डिंग जो है टेढ़ी हुई है। हालांकि जैसे इसकी सूचना प्रशासनिक अमले को लगी, प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा और बिल्डिंग को अब खाली कराया जा रहा है। मौके पर वहीं लोगों की भारी भीड़ भी जुटी हुई है। बीरबल चौक पर पुरानी बिल्डिंग टेढ़ी हुई है और जैसे इसकी जानकारी प्रशासन को लगी, प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा है। बिल्डिंग को खाली करवाया जा रहा है। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। जालौर से खबर आपको बता रहे हैं। सांचौर सर्कल में लाइसेंसधारी शराब दुकानों की तालाबंदी का दूसरा दिन है। लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सांचौर पुलिस की कार्यप्रणाली से परेशान है। लाइसेंसधारी शराब ठेकेदारों का विरोध जारी है। मुख्यमंत्री के नाम सांचौर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। आबकारी विभाग के अधिकारियों की ओर से ठेकेदारों को समझाइश के प्रयास जारी हैं। लाइसेंसधारी शराब ठेकेदारों ने कई आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों के साथ मारपीट करने, गाड़ियों का जबरन चालान बनाने, ठेकेदारों और सेल्समैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने के भी आरोप लगे हैं। दुकानों को बंद रखकर ज्ञापन सौंपा, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है, एक तो जो गोदाम से माल दुकान पे लाते हैं तो वहाँ पुलिस परेशान करती है, उनका मुकदमा बना देती है और टाइम से पहले दिन को पुलिस जो कस्टमर आते हैं उनको ले जाके 151 बढ़ेंगे आगे। गुरु पूर्णिमा का आज खास पर्व है। गुरु की महिमा का ये पर्व गुरुर ब्रह्मा गुरुर देवो गुरुर महेश्वरा, ये कहा भी जाता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का गुरुओं को नमन। आज ये खास मौका और इस खास मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुओं को नमन किया है। हो सके तो 3 बजे इनको ले आओ, 3 बजे इनको ले आओ आज, या फिर किसी और दिन करते हैं और इनको ले आओ और वो अधिकारी उनको लेके आओ। ऐसे नहीं होगा। लिक्विडेटर के अंडर में, रिसीवर के अंडर में आपका केस चल रहा है ना। हाँ, केस तो वही तो प्रॉब्लम है ना। करना चाह रहा मैडम इसको अभी ऐसे पहले अच्छी तरह से 1 मिनट में बोलूंगा। 56,000 वर्ग जमीन है, 1.5 अरब रेट के हिसाब से आज
और ये तो देखिए, ढेहर के बालाजी धाम पहुंची हैं दिया कुमारी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जब वहां पर पहुंची तो लोगों की भीड़ भी वहां पर मौजूद रही। लोगों ने कई चीज़ों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत की। कई समस्याएं भी लोगों ने उन्हें अपनी बताई, जिन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। मैं आज हमारे गुरुजनों का, हमारे शिक्षकों का, सबका आशीर्वाद मिलता रहे, उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सभी को मैं गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मुख्यमंत्री जी ने हम सभी जनप्रतिनिधियों को, हमारे विधानसभा क्षेत्र में हम लोग प्रमुख हमारे गुरुजन हैं, उनको हमने उनका आशीर्वाद लिया और मुख्यमंत्री जी का संदेश भी वहां तक पहुंचाया। तो गुरु पूर्णिमा के इस खास पर्व पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मंदिर पहुंची। उन्होंने वहां पर मंदिर में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया और साथ ही लोगों के साथ भी बातचीत उन्होंने की है।